हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं जीन म्यूटेशन। तो म्यूटेशन का मतलब हमने आपको पहले ही बताया था कि जो म्यूटेशन होता है उसका मतलब होता है कि चेंजमेंट। ठीक है, तो चेंजमेंट जो है ये इसके अंदर होनी जीन के अंदर। तो जीन की जो सीक्वेंस होती है, ठीक है, सीक्वेंस का मतलब कि कोई हमारे पास जीन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल्स ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है। तो ये जो क्रोमोसोम है इस पे पर्टिकुलर आपको पता है बेसिस प्रेजेंट होंगे क्योंकि डीएनए से बना हुआ है, ठीक है। और जीन क्या होता है, इस डीएनए का जो ये क्रोमोसोम जो है इसका शॉर्ट सेगमेंट, फॉर एग्जांपल दिस। तो ये जो जीन है इस टाइप का, इसके अंदर पर्टिकुलर टाइप के क्या होंगे, बेसिस होंगे, ठीक है। जैसे एडेनिन हो गया, गुआनोसिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया, इस टाइप से क्या होगा, सीक्वेंस होगी इसकी। तो ये जो बेसिस होते हैं इसकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है। तो ये जो जीन्स की जो सीक्वेंस है इसके अंदर जो चेंजमेंट आता है तो उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन, ठीक है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या आएगा, इट इज सच टाइप ऑफ म्यूटेशन in which alteration or changement in sequence of the DNA या फिर हम कहें जीन। तो जीन म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन का थर्ड टाइप जो है जीन म्यूटेशन है। दो टाइप हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो जो जीन म्यूटेशन है वो क्या है, इट इज सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच अल्टरेशन का मतलब अल्टरनेट आना, कोई भी जो एक बेस है उसकी जगह कोई दूसरा बेस आ जाना, ठीक है, और चेंजमेंट इन सीक्वेंस ऑफ ए डीएनए और जीन, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन। क्लियर। अब जो जीन म्यूटेशन जो होता है इसके अंदर it causes change in the genotype and phenotype of an organism, ठीक है। तो जब ये जीन के अंदर चेंजमेंट हुआ है, डीएनए की जो सीक्वेंस है उसके अंदर जब चेंजमेंट आया है तो उस चेंजमेंट की वजह से उसका जो जीनोटाइप और जो फिनोटाइप है दोनों दोनों क्या हो गए, चेंज हो गए। जीनोटाइप के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो अंदर के जो जीन्स के सीक्वेंसिंग होती है उसके अंदर चेंजमेंट होना, ठीक है। फिनोटाइप का मतलब क्या है कि जब जीनोटाइप होगा तो फिनोटाइप भी आपको नजर आएगा, ठीक है, जिसको आप देख सकते हो इजीली। अगर कोई डिजीज है जो जीन म्यूटेशन की वजह से हो रही है तो भी आपको दिखाई देगी, उसके सिम्टम्स जो है, ठीक है, आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे उसके। वो सिम्टम्स है जिसको हम फील कर पा रहे हैं, या उसकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगा जिसको आप क्या बोलते हो, फिनोटाइप बोलते हो, ठीक है। तो ये होता है जीन म्यूटेशन। अब जो जीन म्यूटेशन होता है ये होता है दो टाइप का, ठीक है। एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है पॉइंट। तो इसमें क्या है, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि सिंगल जो बेस होगा वो क्या आएगा, चेंज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि CAG है, इसके अंदर जो ए है ये बेस एडेनिसिन जो है, इसकी जगह फॉर एग्जांपल आ गया थाइमिन, ठीक है, क्लियर है। या फिर इसकी जगह कोई और आ गया, गुआनोसिन आ गया। तो क्या हो गया कि ये क्या हो गया, सीक्वेंस इसकी क्या हो गई, चेंज हो गई।
जब क्या होता है, सिंगल बेस चेंज होता है, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करना चाहे पॉइंट म्यूटेशन को, तो पॉइंट म्यूटेशन जो है ये इन्वॉल्व करती है इन चेंजमेंट इन सिंगल बेस, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे अब एक बार। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है कि जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है इसके अंदर डिलीशन या एडिशन, तो इसके अंदर पूरा का पूरा जो डीएनए की जो सीक्वेंस है या तो उसके अंदर डिप्लीकेशन हो जाएगा या डिलीशन हो जाएगा या फिर इंसर्शन हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सीक्वेंस है उसके अंदर बहुत ज्यादा चेंजमेंट आ गया, पूरा का पूरा फ्रेम जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस दोनों को हम डीप में पढ़ते हैं, ठीक क्लियर है। तो जीन्स म्यूटेशन को आप पढ़ चुके हो। तो फर्स्ट ले रहे हैं, इसका टाइप जो है वो है पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, इट इज सच टाइप ऑफ जीन म्यूटेशन in which alteration of the single base, ठीक है, is called point mutation। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं कि मेरे पास 5 ड्रेसेस हैं, ठीक है। तो आज एक पर्टिकुलर ड्रेस का नंबर में है कि भैया आज मुझे वो पहननी है, लेकिन मैं उसकी बजाय दूसरी पहन लेता हूं जो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही इसके अंदर होता है पॉइंट म्यूटेशन के अंदर कि जब कोई भी कोडोन है या कोई भी तो जीन है उसके अंदर जो कोडोन है या फिर जो सीक्वेंस है उसके अंदर क्या है कि जो सिंगल जो बेस है, ठीक है। आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसके अंदर 4 टाइप के बेसिस होते हैं, ठीक है। एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और जो गुआनोसिन, ये 4 टाइप के बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस जिसको आप बोलते हो। तो जब सिंगल बेस अल्टरनेट हो जाता है, ठीक है, दूसरे किसी से रिप्लेस हो जाता है ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूरिसिल भी होता है, आपको पता होगा, जो आरएनए के अंदर होता है, ठीक है, वो भी एक नाइट्रोजनस बेस ही होता है, ठीक है। तो आरएनए जो होता है उसके अंदर आपको पता है कि थाइमिन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, यूरिसिल आ जाता है उसकी जगह। तो इसमें क्या है कि हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसके अंदर बेस कितने हैं, जब न्यूक्लियोटाइड की बात करें, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 क्या है, बेस है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल इसके अल्टरनेट भी आएंगे, ठीक है। तो 6 टाइप के जो बेस हैं इसके अंदर, मान लिया कि भाई जो एडेनिन है, क्लियर, ये गुआनोसिन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यू सीक्वेंस आएगी वो क्या आएगी, सी जी ए टी सी, ठीक है, सी जी जी ए टी और सी। इसके अंदर भी कितने हैं, 6 न्यूक्लियोटाइड बनेंगे इससे। तो क्या है कि सिंगल जो बेस है, क्या है, सिंगल जो बेस है उसकी जगह कोई दूसरा बेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन, अल्टरनेट जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। अब जो पॉइंट म्यूटेशन जो है ये क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ द बेस ऑफ बाय अनदर। अगर ये कहें कि किससे होता है तो क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए बेस बाय अनदर बेस, ठीक है ना, कि एक बेस जो है वो दूसरे से क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। अगर इसका एग्जांपल देखना चाहें तो सिकल सेल एनीमिया है, एक डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया, उसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन देखा जाता है,
तो पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ये सिकल सेल एनीमिया होती है। ठीक है, इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो हमारी जो आरबीसी होती है, वो आरबीसी जो होती है वो सिकल का मतलब होता है दराती, तो दराती की शेप में हो जाती है, सिकल शेप हो जाती है। ठीक है, और बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है अपनी बाइंडिंग कैपेसिटी को देता है ऑक्सीजन के साथ। तो इसको हम डीप में पढ़ेंगे, बाद में आपको बताएंगे वहां पे भी कि ये म्यूटेशन जो हो रहा है किस टाइप से हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट म्यूटेशन के बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो जीन है हमारा, ठीक है, उसके अंदर क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, डुप्लीकेशन हो रहा है या इंसर्शन हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या चेंज करता है कि जो डीएनए है उसके अंदर जो रीडिंग फ्रेम है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, व्हेन डुप्लीकेशन इंसर्शन एंड, देखो डुप्लीकेशन इंसर्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं, आपको पहले पढ़ा चुके हैं। और डिलीशन, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब ये होती है कंडीशन, डिलीशन होता है या मतलब इंसर्शन होता है या डुप्लीकेशन हो रहा है, तो वो क्या करता है उसके अंदर वन और मोर जो सेगमेंट है वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर एग्जांपल हम डिलीशन की बात करते हैं तो इसके अंदर जो सेगमेंट हो रहे हैं वो क्या हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। इंसर्शन के अंदर इंसर्ट हो जाता है, डुप्लीकेशन के अंदर जो है हमारे पास उसका डुप्लीकेट बन जाता है। तो क्या होता है इसके अंदर कि जब डुप्लीकेशन, इंसर्शन और डिलीशन होता है किसी भी जीन के अंदर, तो वो क्या लीड करता है उसके अंदर, इट लीड्स टू चेंजमेंट इन रीडिंग फ्रेम और सीक्वेंस ऑफ द डीएनए। ठीक है, तो क्या था कि उसके अंदर अगर हमने न्यूक्लियोटाइड की बात की थी तो पहले 6 बन रहे थे, तो बाद में क्या हो रहा 6, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहा था, डिलीशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ एक जो बेस था वो दूसरी की जगह ले रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि या तो डिलीट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कोई भी क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अगर इसका ये वाला पार्ट जो है यहां से ये डिलीट हो गया, तो जब ये डिलीट हो गया तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेस है वो क्या है, इस टाइप से बेसिस है इसके अंदर। तो देखो ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर ये क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है, तो जब हम रीडिंग कर रहे हैं इसकी सीक्वेंस की, देखो पहले क्या कर रहे थे, ए टी सी जी टी ए टी सी जी ए जी। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारे पास ए टी और जो सी है वो क्या हो गया, यहाँ पे डिलीट हो गया। तो जब ये डिलीट होता है तो क्या है कि इसके अंदर फ्रेम पूरा का पूरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फ्रेम क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो ये जो फ्रेम के अंदर जो चेंज होता है इसी को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो अगर एग्जांपल देखना चाहें हम, तो एक डिजीज होती है टे-सेक्स डिजीज। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फैट का डाइजेशन होता है, ठीक है, उसके अंदर जो फैटी एसिड होता है उसके मेनली डाइजेशन के लिए एक एंजाइम होता है हेक्सोसेमिनाइडेज। ये जो एंजाइम्स हो जाता है, तो जब इसके अंदर फॉर एग्जांपल डिलीशन हो गया
ये वाला कोई भी एक्स जीन है इसका, तो ये जीन जो है वो पर्टिकुलर बना रहा है इस वाला एंजाइम। जब ये वाला एंजाइम जो है वो लैक हो गया है बॉडी के अंदर, तो जो इसका डाइजेशन जो है फैट का, ठीक है, इसके अंदर फैटी एसिड जो है उसका जो ब्रेक डाउन है वो नहीं हो पाएगा। अब जब इसका फैट का ब्रेक डाउन नहीं हो पाया यहाँ पे, तो क्या हुआ, ये जो फैट है ये ब्रेन के अंदर जमा होना शुरू हो गई है, ठीक है। तो जब ब्रेन के अंदर जमा होना शुरू हो गई है फैट, तो इसके अंदर क्या है कि हीरिंग कैपेसिटी को देगा, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करेगी। तो ये जो डिजीज है इसका, ये किसके अंदर आती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से ही ये डिजीज होती है, तो मेनली बच्चों के अंदर होती है। तो जो फैट का जो डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल, फैटी एसिड ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल जो एंजाइम्स होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बनता ही नहीं है बॉडी के अंदर। तब जो नहीं बनता तो क्या है, ये ब्रेन के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है, इससे हीरिंग कैपेसिटी खो देता है, जो बेबी होता है, मेनली बेबी के अंदर होता है ये, ठीक है। तो ये किसका है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ये होती है, ठीक है। इसके बाद एक स्पेसिफिक इसके अंदर टर्मिनोलॉजी आती है, म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस क्या होता है कि वो कोई भी फैक्टर, द फैक्टर दैट कॉजेज म्यूटेशन, ठीक है, किसी भी टाइप की म्यूटेशन हो, वो कोई भी फैक्टर जो कोज करता है म्यूटेशन, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। अब जो म्यूटेशन होता है ये होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। जो म्यूटेशंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है फिजिकल म्यूटेशन, सेकंड होता है केमिकल म्यूटेशन, और थर्ड होता है हमारे पास बायोलॉजिकल म्यूटेशन, ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारा, तो फिजिकल म्यूटेशन है, इसके अंदर क्या होता है कि फिजिकल फैक्टर जो है वो कोज करते हैं क्या, म्यूटेशन, ठीक है। तो इसके अंदर रेडिएशन और जो हीट होती है, रेडिएशन और जो हीट होती है वो कोज करती है म्यूटेशन, ठीक है। तो रेडिएशन और जो हीट है वो क्या है, फिजिकल फैक्टर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल म्यूटेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर केमिकल की बात करते हैं, तो केमिकल के अंदर डिफरेंट टाइप के बेसिस एनालॉगस होते हैं, ठीक है, क्लियर, एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं, एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ मेटल्स आयन भी हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, केमिकल म्यूटेशंस होते हैं, ठीक है, जो बेस जैसे दिखते हैं, ठीक है। एल्कलाइनेटिंग एजेंट होते हैं, कुछ मेटल आयंस होते हैं। इसके अलावा जो बायोलॉजिकल एजेंट या म्यूटेशन होते हैं उसकी अगर हम बात करें तो क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरस, ट्रांसपोसोन्स। तो ट्रांसपोन्स जो होते हैं इसको हम जंपिंग जीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया और जो वायरस है वो भी म्यूटेशन कोज करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोसोन्स होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोसोन्स जो होते हैं इसको जंपिंग जीन बोलते हैं। तो जीन जंप करता है, एक फिनोमेना होता है जंपिंग जीन। तो जंपिंग जीन जो होता है वो क्या होता है, जो जंप कर जाता है। तो वो जो जंप करता है तो क्या है कि जो जीन की जो सीक्वेंसिंग होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है यहाँ पे। तो चेंज किसकी वजह से हुआ है यहाँ पे भाई, जब कोई जीन्स पर्टिकुलर जा रहा है किसी के अंदर, जंप कर रहा है, तो क्या करेगा वहां पे, कुछ ना कुछ क्या करेगा, सीक्वेंस के अंदर चेंजमेंट आएगा, इसको हम बोलते हैं म्यूटेशंस। तो म्यूटेशंस आर द फैक्टर दैट कॉजेज म्यूटेशन, ठीक है। तो म्यूटेशन कॉजेज करने वाले जो एजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर होते हैं, उसके म्यूटेशंस बोलते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं, फिजिकल म्यूटेशन, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल के अंदर रेडिएशन और हीट आती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है,
ठीक है, म्यूटेशन कोज कर सकता है ये। और केमिकल म्यूटेशन जो होता है वो क्या होता है, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, मेटल आयन हो गया, अल्कलाइटिंग एजेंट हो गया, बेसिस एनालॉग हो गया, तो और जो बायोलॉजिकल म्यूटेशन होता है इसके अंदर बैक्टीरिया वायरस जो आता है, ठीक है, ये ट्रांसपोसोन्स जो होते हैं जिसको जंपिंग जीन बोल रहे हैं, ये सब फैक्टर होते हैं जो कोज कर सकते हैं जीन म्यूटेशन, या फिर कोई भी म्यूटेशन जो होती है वो कोज हो जाती है म्यूटेशन से, ठीक है। इट नॉट पर्टिकुलर जीन म्यूटेशन के अंदर नहीं है टॉपिक, एक्स्ट्रा है अलग से म्यूटेशन, तो फैक्टर्स जो क्या कर रहे हैं, तो म्यूटेशन कोज कर रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे।